करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, यानी कोई ऑलरेडी प्रोग्रामर होगा, प्रोग्रामिंग कर रहा होगा किसी इंडस्ट्री में, या कोई बिगनर होगा जो अभी प्रोग्रामिंग सीख रहा है। उन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप गियर डाई का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है पावर मिल सॉफ्टवेयर में, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, वो सारा कुछ देखने वाले हैं। जैसे हम क्या मॉडल एरिया क्लेंस यूज करेंगे रफिंग के लिए, मॉडल रेस्ट एरिया क्लेंस यूज करेंगे रेस्ट रफिंग के लिए, कॉन्स्ट जेड यूज करेंगे हम वॉल फिनिशिंग के लिए, साथ में टेपर फिनिशिंग के लिए, साथ में रास्टर फ्लैट फिनिशिंग स्ट्रेटजी उपयोग करेंगे, और साथ में कॉर्नर फिनिशिंग भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे 5 स्ट्रेटजी होंगी जो इस एक ही वीडियो में आप लोग को सीखने को मिलेंगी। अब बात आती है यह वीडियो मैं क्यों बनाया हूँ। वो होता है कि आप लोग को, जैसे मैंने बता रखा है कि आप लोग जो भी कमेंट करोगे, जिस टॉपिक पे कमेंट करोगे उस प्रकार ही मैं प्रोग्राम बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग का हेल्प हो सके और आप लोग प्रोग्रामिंग करने में आपको आसानी हो। तो ये भाई अपने जो भी हैं, ठीक है, एक पंकज जी हैं, इन्होंने कहा था कि सर आप ऐसा वीडियो बनाइए जिससे, और कौन कौन सा उपयोग किया था, कौन सा टूल पाथ कहाँ पे, जो ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ इनके कमेंट से। तो उनका एक यह मानना था कि अगर ऐसा वीडियो उनको मिल जाएगा, या हमारे जो भी व्यूअर हैं उनको देखने को मिलेगा, तो उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और साथ में इसी प्रकार एक और भाई हैं, जैसे सर किसी जॉब में आउटर प्रतीत हो या इस टाइप की कोई जॉब हो, तो वो आप प्रोग्राम इन मॉडल पे प्रोग्राम बनाइए। तो मैं आपको, जो भी ये 2 भाई हैं, इन दोनों लोग के कमेंट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी को भी और भी जैसे भाई लोग हैं, ये ट्रांसफर में इनके बारे में भी, मैं हिमांशु जी हैं, इनका काफ़ी कमेंट आता है, इनके धीरे-धीरे मैं स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि इनके कमेंट को कैसे-कैसे फिल किया जाए। इनका कमेंट, हिमांशु जी आपका जो कमेंट होगा वो फुलफिल होगा धीरे-धीरे, जब हम एक टिप्स एंड ट्रिक्स का, ठीक है, सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ये भाई हैं, इनका भी मानना है कि डीपली सीखना है तो आप कंटिन्यू ऐसे बताते रहिए, ऐसे डीपली एक्सप्लेन करते रहिए, तो ऐसे आपको सीखने को मिलेगा। चलते हैं, बहुत बात हो गया, ये हमारा पावर मिल का पेज आ गया, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है। क्यों क्रिएट कर रखा है? क्योंकि हमारा जो वीडियो हो बहुत लंबा ना हो, और आप लोग को केवल उतना ही देखने को चाहिए, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, स्किप करके आगे बढ़ाकर केवल स्ट्रेटजी जो जो पॉइंट पॉइंट होते हैं उनको सीखते हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि आप लोग का टाइम खराब ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, ठीक है। अब हम मॉडल एरिया करें, जैसे अब इसके पहले सबसे पहले ध्यान रखो कि आपके पास ये प्रोफाइल आ गई, यानी आपके पास ये 3D मॉडल आ गया। अब क्या करना है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आप लोग को, वर्क प्लेन लगाना है, मॉडल को एनालाइज करना है, ठीक है, और साथ में आपको कैसे उन मॉडल पे अपना एक्सपीरियंस, ऑपरेटर हो तो ऑपरेटर के हिसाब से, ऑपरेटर के व्यू से देखोगे कि कैसे प्रोग्राम को बनाएं तो ज़्यादा आसानी होगा टूल पाथ चलने में और कम टाइम लगेगा, ठीक है। अगर प्रोग्रामर हो ऑलरेडी तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और 2 टिप्स दूंगा आप लोग को, ठीक है, उन टिप्सों पे आगे वीडियो भी डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन वो टिप्स मैं आपको इसी में दे दूंगा, ठीक है कि भाई सर आपको एक इस टाइप का वीडियो बनाना है कि प्लेन कैसे लगाएं या सरफेस कैसे लगाएं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में ऑलरेडी सरफेस लगा रखा हूं इस मॉडल में, ठीक है। अगर इस पे क्लिक करें और इसको मैं डायरेक्ट डिलीट करता हूं, एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, आप देखेंगे तो ये खाली है, ठीक है आपका, ठीक है। बट मैंने इस पे प्लेन लगा रखा था। प्लेन कैसे लगाया जाता है मैं बता देता हूँ आपको। प्लेन लगाने के लिए सबसे पहले बाउंड्री बनानी पड़ती है। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्रिएट किया, बाउंड्री बना दी, यूजर डिफाइन, स्केच में गए, ठीक है, और एक्सेप्ट कर दिया। आपके सामने ये बाउंड्री बन गई, सर्कल में एक बाउंड्री बन गई। अब मैं क्या करूंगा, मॉडल पे जाऊंगा, मॉडल पे जाके यहाँ से क्रिएट प्लेन, बेस्ट फिट, अपर प्लेन, यहाँ पे प्लेन लगा दूंगा। आपका ये मॉडल बंद हो गया,
ठीक है, और यहाँ से कर दिया बाउंड्री डिलीट। आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से आपका टूल पाथ बने, जिससे मैंने ऑलरेडी होल बंद कर रखा, क्योंकि ये ऑलरेडी होल बन के आएगा। ठीक है, अब एक आपका टिप्स मैंने बता दिया आपको वर्क प्लेन लगाने का, उसके साथ प्लेन कैसे अटैचमेंट करते हैं, यानी सरफेस कैसे लगाते हैं। तो अब जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, सबको लग रहा होगा, ये क्या है, शार्प एजेज है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे शार्प एजेज है। तो अगर इसको परफेक्ट फिनिशिंग करना है कि उसके जो शार्प एजेज है, शार्प एजेज रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईडीएम करवाना पड़ेगा। बट अगर आपका जो मॉडल है और आपकी रिक्वायरमेंट है, शार्प एजेज है, और कस्टमर बोल रहा कि कस्टमर कौन होता है, डिजाइनर। डिजाइनर आपको बता दिया कि अगर आप एक का एंड मिल चला दोगे, यानी 0.5 का आर्क भी लगा दोगे, तो आपका अच्छे तरीके से मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, इनमें भी हल्का हल्का रेडियस है। अब जैसे ये शार्प मांग रखा है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी शार्पनेस है, तो ये सब ईडीएम से फिनिश हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही नहीं ईडीएम की, तो आप यहीं पे फिनिश कर दीजिए, बीएमसी पे छोटा सा कटर लगा दीजिए। जैसे अभी मॉडल एरिया क्लियरेंस, मैंने मॉडल एरिया क्लियरेंस कहाँ पे यूज किया है, इसकी रफिंग करने के लिए। तो आप देखेंगे कि मॉडल एरिया क्लियरेंस में परफेक्ट अच्छी तरीके से टूल पाथ क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर सेटिंग्स में जाके, जिसने भी सेटिंग्स नहीं देखा है तो वो भी देख ले कि यहाँ पे मैंने वर्क प्लेन लगा रखा है, वर्क प्लेन लगा दिया, ब्लॉक कैलकुलेटेड है। ब्लॉक कौन सा कैलकुलेट किया है, अगर आप देखोगे तो ब्लॉक मैंने कौन सा कैलकुलेट किया, सिलेंडर के शेप का, क्योंकि हमारा मटेरियल जो था वो सिलेंडर के शेप का था, यानी मटेरियल बोले तो मॉडल। ठीक है, उसके बाद 8 का एनिमल कटर लगा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मशीन के अंदर छोड़ दिया हुआ है, ऑलरेडी बीएमसी है। लिमिट के अंदर मैंने बाउंड्री बना दी है, बाउंड्री इसलिए बना दी हुई है कि इसके अंदर हमारा टूल पाथ बनाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या किया हूँ, मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर यहाँ पे ऑफसेट डाल कर दिया हूँ। ऑलरेडी इन सारे स्ट्रेटेजीज पे मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको रिकैप दे रहा हूँ कि ये चीजें आपको करना है, क्योंकि अगर हम इसको, ये डाई बड़ी है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमने स्टेप्स लिए हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट करना है तो आप क्या करेगा कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एनी एनी रख दिया है, यहाँ पे थिकनेस रख दिया है। अब देखो, आप कहोगे कि सर हमारा जो एक्स वाई है उसमें 0.2 का आपने स्टॉक रखा हुआ है और जेड में आपने 0.15 का रखा हुआ है। तो ये देखो क्या होता है, आपका जो इंड मिल कटर है या इंसर्ट टाइप का कटर है, कटर क्या करता है, वो जब रफिंग करता है तो आपका ये एक्स वाई में मटेरियल थोड़ा सा, जब एक जहां पे शार्पनेस होती है तो वहां पे कटर जब जाता है तो फोर्स ज्यादा पड़ता है, तो डिफ्लेक्ट होने के चांस से थोड़ा सा अंदर की साइड में डेप्थ भी डाल सकता है, गड्ढा भी कर सकता है थोड़ा। तो उस चीज को बचने के लिए मैंने 0.2 का वाल पे स्टॉक मार्जिन रख दिया। बट एक और भी रीजन है, रीजन ये है कि आपका एक्स वाई में अगर मशीनिंग करना है आपको, तो एक्स वाई में आपका एनिमल कटर बहुत अच्छी तरीके से रफिंग या फिनिशिंग दोनों बहुत अच्छी तरीके से करता है। लेकिन जेड में अगर वही मटेरियल काटना होता है तो मटेरियल वो प्रॉपर अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत 10-20 माइक्रोन 30 माइक्रोन का एरर आ जाता है, वो मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग का और एक्सपीरियंस होगा, वो और अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरा जो अनुमान है मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेप ओवर दे दिया है, स्टेप ओवर मैंने 60% दिया, यानी 8 का एंड मिल है तो उसका हाफ 50% 40 होगा, यानी 40% 50% तो हम दे नहीं सकते। रफिंग करें, रफिंग में हमें क्या करना है, 50 से 60% 70% तक दे सकते हैं। तो मैंने 60% दिया हुआ है और यहाँ पे रख दिया मैंने 5 स्टेप ओवर, यानी 5 का स्टेप ओवर ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट 0.25 का रख दिया। उसके बाद ऑफसेट में इसको यहाँ पे मेंटेन ही रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें टाइम कम लगाना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप कटिंग, और इन सब में कुछ नहीं किया हुआ। ये सब चीजें जो है ना, इन पे एक स्पेशल स्पेशल वीडियो में बनाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आगने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, वॉल फिनिशिंग इनमें कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, सिंपल सा, और मैं सीधा आ गया हूँ, इन पे कुछ भी नहीं किया हूँ। और यहाँ पे रैपिड मूव हाइट में आके मैंने ऑलरेडी, जैसे आपको बताता हूँ पिछले वीडियोज में,
यहाँ पे आके वर्क प्लेन एक्टिवेट किया है और यहाँ पे आके नन नन कर दिया हुआ। यहाँ पे आप रैंप भी यूज कर सकते थे, बट क्या था कि ये गियर प्रोफाइल है और ये ऑलरेडी बीच में खुल खुला ही रहेगा, यानी जैसे आप देख सकते हैं मेरे फोटोज में देखेंगे ये ऑलरेडी यहाँ पे खाली हो रखा है। तो मैं इसलिए, और सेंटर में मेरा कटर प्लंज हो रहा है, तो मैं इसलिए रैंप में उतारा नहीं हूँ कटर को। ठीक है, उसके बाद आरपीएम फीड वगैरह करके उसके बाद आपका रफिंग का प्रोग्राम बन गया। उसके बाद मैं मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस किया हूँ। अब मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में आप देखेंगे, अगर मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में मैंने 3 का एंड मिल लिया हुआ है। अगर ये शार्पनेस है तो आपको पता है कि ये देखेंगे आप, ये जो है ये और ये, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 2 mm ही है। ठीक है, तो कुछ जगह पे आप अगर मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस देखेंगे तो कुछ जगह पे आपका कटर वहां पे नहीं गया हुआ। जैसे देखेंगे, आप देखेंगे यहां तक गया लेकिन उसके नीचे नहीं गया हुआ। इस पेज पे देखो नीचे नहीं गया आपका मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, यानी 3 का एंड मिल। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखेंगे कहीं पे तो यहाँ पे भी नहीं गया है। तो मैंने मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस 3 के एंड मिल से भी किया हुआ है। उसके बाद अभी मैं देख लेता हूँ इसमें, इसमें क्या है कि सेम कुछ नहीं करना होता, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आपको यहाँ पे रेस्ट वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो, अगर आप जो भी अच्छे तरीके से मेरे वीडियोज को देखता होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में यहाँ पे ऑफसेट या मॉडल होना चाहिए, बट मैं सेम टूल पाथ को बनाने के लिए मोस्ट यहाँ पे ऑफसेट ऑल ही रखा हूँ और यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन ऑन करके यहाँ पे रेस्ट में आपका मॉडल एरिया क्लियरेंस दे दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं किया हूँ यहाँ पे, और सीधा मैं आ जाता हूँ लिंक्स में। लिंक्स में और लीड इन लीड आउट में सिंपल नन नन करके लिंक्स में आके मैं क्या किया हूँ कि आपको अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे आप लिंक्स में आएंगे तो यहाँ पे सर्कुलर आर्क कर रखा है और मैंने कटर का हाफ दे दिया रखा है। देखो, जो ये थ्रेशोल्ड डिस्टेंस होता है इसका एक फार्मूला भी होता है, बट वो भी मैं आपको ऑलरेडी वीडियोज में बताऊंगा जो डीपली अच्छी तरीके से ज्ञान मिले आपको। ठीक है, बट आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप और साथ में अपना भी एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे आपको जो आपका मॉडल एरिया क्लियरेंस का कटर होगा उसका जो हाफ होता है वो यहाँ पे डाल दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे तरीके से आपका सर्कुलर आर्क लिंक्स जो लेगा सर्कुलर आर्क में बहुत अच्छी तरीके से लेगा, कहीं पे आपका हिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया है, फीड वगैरह वही चेंज कर रहा, सेम यही कर दिया मैंने। आपका 2 का एंड मिल मैंने यूज किया। अब कुछ लोग जानते होंगे कि जो पहले टूल पाथ बनाते थे हम 2012 वाले मॉडल में, सॉफ्टवेयर में 2010 2012 2016, इनमें क्या होता था जब हम सर्कुलर आर्क करते थे तो वो टूल पाथ क्या होता था, ऐसे ऐसे करके बनाता था। मतलब ये जो ऐसे यहीं पे घूम गया हुआ सर्कुलर आर्क, यहीं से ऐसे नीचे आ गया हुआ है, ऐसे करके किया ऐसे कंप्लीट, उसके बाद यहीं से ऐसे घूम के आ गया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ है हमारे पावर मिल यूजर्स के लिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत बचता है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि ये जो आपका ये मैंने टिप्स बताया है इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों को जरूर से जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब जैसे आपका 3 कैंडल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, तो वो जो 3 कैंडल ने आपका मटेरियल छोड़ा होगा वो यहाँ पे चला हुआ है। देखो यहाँ पे चला हुआ है, यहाँ पे चला हुआ है और यहाँ पे चला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चला हुआ है। अब रह गई आपको रफिंग का टूल पाथ, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और रेस्ट रफिंग का भी बता दिया। अब आती है बात की, जब मैंने मॉडल एनालाइज किया था उस टाइम अगर मैं इसको ऐसे वायर फ्रेम करके देखता हूँ और इसको ऑफ करके, तो आपके सामने दिख रहा होगा ये टेपर में है, ये वाले वाल टेपर में है। ठीक है, ये वाले वाल टेपर में है। ठीक है, यानी ये वाले वाल जो है ऐसे हैं, टेपर में है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटजी यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा कांस्टेंट जेट। यहाँ पे ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट भी यूज हो सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कांस्टेंट जेट इसलिए यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारा टाइम बचे, हम वाल पे सीधा कांस्टेंट जेट यूज कर लें और यहाँ पे भी अच्छे तरीके से कांस्टेंट जेट चल जाएगा। ठीक है, और जो ये वाले जो फेस है नीचे वाले, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी होल हो रखा है, इस वाले फेस पे हम रास्टर फ्लैट फिनिशिंग बना दें जिससे हमारा कम टाइम में
हो जाए, क्योंकि नहीं तो आपका ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड यहाँ पे पूरा चलता है, यहाँ पे भी चलता है, साथ में आपको बाउंड्री बनानी पड़ती है, पूरा सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री। अब मैंने मॉडल एरिया क्लियरेंस में क्या कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको कांस्टेंट जेड बता देता हूँ। कांस्टेंट जेड में मैं क्या किया हूँ, आपको जो डेप्थ ऑफ कट है वो कम कर दिया हूँ और 2 कैंडल से कांस्टेंट जेड बना रहा हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे, ऑलरेडी सब कुछ बता देखा है, ब्लॉक वगैरह ऐसे सेम करते हैं। बस यहाँ पे कांस्टेंट जेड में आके हमें क्या करना है, ठीक है, स्टेप ओवर जो है यहाँ पे यूज नहीं होता, क्योंकि ये वाल स्ट्रेट वाल है या टेपर वाल है। जहाँ पे भी आपका कांस्टेंट जेड की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पे आपका स्टेप ओवर नहीं यूज होता है। हमेशा जहाँ पे एरिया होता है वहां पे आपका स्टेप ओवर यूज होता है। ये एक टिप्स है, आप अगर अच्छे से ध्यान रखोगे तो पता लगाता रहेगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे 50 माइक्रोन का मैंने स्टेप डाउन दे दिया, यानी डेप्थ अप कर दे दिया, यहाँ पे 0 कर दिया और ये दोनों को ऑन कर दिया है, ठीक है, कि आपका स्पाइरल में हमारा कट रहा है और जो नीचे जो डाउन फेस है, ये फ्लैट सरफेस है ये वाला, यहाँ पे भी आपका कट लगे। उसके बाद कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपके रैपिड मूव्स में आपका वर्क प्लेन एक्टिवेट करा दिया है और यहाँ पे आपके फर्स्ट लिंक को ऑन सरफेस कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया हुआ, ठीक है, ओके। उसी प्रकार मैं अब जैसे कांस्टेंट जेड ने प्रोग्राम बनाया, बट आपके डिजाइनर ने आपको बोला कि मैं इस प्रोफाइल में 0.1 नहीं, 0.2 नहीं, 0.5 तक के रेडियस को एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चलाना पड़ेगा 1 का इंड मिल, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि टेपर वाल था, तो आपने सर कांस्टेंट जेड में ही क्यों चलाया और कांस्टेंट जेड में आपने फ्लैट इंड मिल क्यों चलाया, जो कि टेपर प्रोफाइल में फ्लैट इंड मिल सही नहीं बनाता। बट भाई लोग, मैंने चलाया हुआ है, क्यों, क्योंकि मैं वहां पे टाइम बचाने के चक्कर में क्या किया हूं कि डेप्थ ऑफ कट आपका 50 माइक्रोन का कर दिया, 0.1 का कर दिया हूं, या 60 माइक्रोन का कर दो, 10 माइक्रोन का भी कर दो। बट अगर 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन का कर रहे हो तो उस केस में आप अपना फीड है उसको बढ़ा दो, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। और जो ये सरफेस है, यहाँ पे आपका अगर बॉल नो चलाते हैं तो वहां पे यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट नहीं आता, ठीक है, उसके लिए अलग से टूल पाथ चलाना पड़ता पूरा अच्छी तरीके से। तो क्या जरूरत है, हमें हमें पता है एंड मिल चला दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्नर निकालेंगे, यानी यहाँ जो था 2 के एंड मिल जो भी मटेरियल छोड़ा होगा कॉर्नर पे उनको निकालेंगे। कॉर्नर निकालने के लिए आपको कॉर्नर फिनिशिंग स्ट्रेटेजी उपयोग करनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या किया हूँ, आपको ये सारा सेम ही रहता है, बस यहाँ पे कॉर्नर में आना है और यहाँ पे स्टिप और स्टिच कर रखा है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कॉर्नर फिनिशिंग वीडियो टूल पाथ है, जब बना रहे थे हम, जब भी वीडियो बनाया था हमने, जिसने भी देखा होगा, स्टिप के साथ स्टिच यूज किया जाता है, सैलो के साथ आपका एलोंग यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं स्टिप के साथ स्टिच यूज किया हूँ और साथ में जो कस फाइट है कि हमारा टाइम कम लगे, इसलिए मैंने कस फाइट जो है 0.1 का रख दिया है, 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन भी आप रख सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट कर रखा है। बस यहाँ पे कॉर्नर में जो कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 का एंड मिल लगा दिया हुआ है और उसके बाद जो 3 का एंड मिल छोड़ा हुआ, क्यों 3 का लगाया हूँ, ठीक है, उसका भी रीजन है। रीजन एक ये है कि 2 का भी इंडिमिल मटेरियल कुछ छोड़ा होगा और 3 का भी इंडिमिल थोड़ा बहुत छोड़ा होगा, अगर हाई एक्यूरेसी आपको नीड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दीजिए और यहाँ पे आके आना है आपको लिंक्स के अंदर, और यहाँ पे लिंक्स के फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस दोनों को आपको सर्कुलर आर्क कर देना, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका ये फिनिश हो गया है, ये वाला फिनिश हो गया है, कॉर्नर निकल गया हुआ, तब मैंने इस सरफेस को फिनिश करने के लिए रास्टर फ्लैट फिनिशिंग स्ट्रेटजी यूज किया है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ये ब्लॉक यहाँ पे था, ये खाली था, तो यहाँ पे भी आपने चला दिया, तो बट देखो मैंने इसलिए चलाया हुआ कि आपका जब प्रोग्राम चलता है, ठीक है, सीधी सीधी चलता है तो कम टाइम लगता है और साथ में एक प्रॉपर अच्छी तरीके से मैच हो जाता है। तो जस्ट मैच करने के लिए ही प्रॉपर अच्छी तरीके से बनाया है। मैं यहाँ पे बाउंड्री लगा के ये जो बीच में चल रहा है इसको भी हटा सकता था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे इस वाले फेस पे प्रॉपर अच्छी तरीके से रास्टर फ्लैट फिनिशिंग हुई है, यानी फ्लैट एरिया को फिनिश करने के लिए हम रास्टर फ्लैट फिनिशिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये नहीं कि रास्टर फिनिशिंग, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, ठीक है। इसमें भी
आप लोग को अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि क्या क्या यूज किया हमने। वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियोज बना रखा है, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने रास्टर फिनिशिंग प्लेट पे आना है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आपको जो एक्स वाई में यहाँ पे मैंने 0.1 रखा है। अब 0.1 क्यों रखा है कि जो आपका वाल है, जो ये वाल है, इससे 0.1 पीछे होके रास्टर फ्लैट फिनिशिंग करे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो कांस्टेंट जेड है वो ऑलरेडी फिनिश कर चुका है। देखोगे आप, देखो जब टूल पाथ ऐसे चलेगा आपका, ठीक है, अगर आप देखो कंट्रोल पर टी करोगे तो आपका टूल पाथ इस वे में चला हुआ, वो तो यहाँ तक फिनिश कर रखा है, ठीक है, 0.1 से ज्यादा ही कर रखा है। तो आप वहां से, और जिससे टच भी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जॉब फिनिश हो रखी है कांस्टेंट जेड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप ओवर दे रखा है और कुछ नहीं, रैपिड मूव हाइट। उसके बाद आ रहा है कि अपना जो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग है उसको कैलकुलेट कर दिया हुआ, तो इसको हम करते हैं क्लोज। अब सोचो आप लोगों ने इन 5 स्ट्रेटेजी को केवल एक ही वीडियो में सीख लिया है, ठीक है, कि हमें अगर गियर इस टाइप का प्रोफाइल हो, यानी गियर हो या कोई कैविटी बनानी है या कोर बनानी हो, तो इन स्ट्रेटेजी का उपयोग आपको कैसे कैसे करना है वो आपने इस वीडियो में परफेक्टली अच्छे तरीके से देख लिया है, ठीक है। अब इतना ही समझाने में आपको कम से कम 20-25 मिनट का लग गया होगा टाइम। अगर मैं प्रोग्राम बनाता ना, कैलकुलेट करता ना, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को भी देखे हैं या पिछले कुछ वीडियोज देखते हैं, सब लोग देखते हैं, तो प्लीज कमेंट करो अपने टॉपिक्स को लेकर। हम आपके टॉपिक्स को देखकर और उस पे वीडियो बनाएंगे और आप लोग को समझाएंगे भी, अपना भी व्यू देंगे और आप लोग भी अपना व्यू दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला इस वीडियो में, ठीक है, कंप्लीट 5 स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, तो आप प्लीज इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।